जय श्री कृष्ण। भगवद गीता के 13वें अध्याय के 11वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि यदि परम ज्ञान की प्राप्ति करना हो तो ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ वो ईश्वर के उस रूप के बारे में बताते हैं जिसको समझना बड़े बड़े ज्ञानियों के भी वश में नहीं है। तो पहले मैं उस श्लोक का वाचन करूंगी, उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा। तदोपरांत प्रत्येक शब्द का अर्थ बताते हुए श्लोक का शब्दार्थ बताऊंगी और फिर उसके भावार्थ पर पूरी तरह से व्याख्या करेंगे, जिससे कि हम ईश्वर के उस रूप को समझने की कोशिश कर पाएं जो श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अर्तिर्जन संसदी। मयि अर्थात मुझ में, टूवर्ड्स मी, च मतलब और, एंड, अनन्य योगेन अर्थात अनन्य रूप से, एक्सक्लूसिवली। भक्ति का मतलब होता है समर्पण, डिवोशन। अव्यभिचारिणी अर्थात निरंतर, लगातार, कांस्टेंट। विविक्त अर्थात एकांत, सॉलिटरी। देश जिसका मतलब होता है स्थान या प्लेस। सेवित्वम का मतलब होता है इच्छा या कामना करना, इंक्लिनेशन। अरति मतलब विरक्त, भाव, एवर्शन। जन संसदी का मतलब होता है सांसारिक लोगों के लिए, फॉर मुंडेन सोसाइटी। अब शब्दार्थ समझ लेते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरे प्रति अनन्य भक्ति से समर्पण का भाव निरंतर रखते हुए सदैव शुद्ध व एकांत स्थान पर रहने की इच्छा रखता है एवं सभी सांसारिक लिप्सा में डूबे हुए प्राणियों की ओर विरक्ति का भाव रखता है, वही परम ज्ञान अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है। अब यहाँ कोई साधारण मनुष्य, हम जैसे लोग ये समझेंगे कि श्री कृष्ण स्वयं को ईश्वर कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता इससे परे है। तो वो क्या कह रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण उस ईश्वर के विषय में बता रहे हैं जो सर्वव्यापी है, सब प्राणियों में है, जीवित में है, अजीवित में है, भौम और अभौम में है, जिसे वेदों में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, या तत् त्वम असि कहा गया है। वो तुम हो या मैं वो हूं, मैं ही तुम हूं, तुम ही मैं हो। यही तो वेदों का मूल मंत्र है और यही सनातन धर्म का भी मूल मंत्र है। उपनिषदों में इसी अकाट्य सत्य को परम सत्य माना गया है और ईश्वर के अद्वैत रूप की बात उपनिषदों में कही गई है। वो ईश्वर जो निर्मूल है, निराकार है, असीम है, जिसे विद्वान और ज्ञानी अनेकों नामों से पुकारते हैं, परंतु वास्तव में वो एक ही है और वही सत्य है। एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति। उसी एक सत्य को ज्ञानी जन अनेकों नामों से बुलाते हैं और श्री कृष्ण उसी सत्य, उसी ईश्वर की बात यहाँ कर रहे हैं, जिसके अनंत
अनंत सिर, आँखें, हाथ व पैर हैं, और नहीं भी है फिर भी वो सब देख सकता है, सब सुन सकता है, सबकी मदद कर सकता है और सबके पास होता है, जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड है और फिर भी वो कण कण में मौजूद है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में इसी कठिन बात को बहुत ही सरल भाषा में हम जैसे मूढ़मतियों को भी समझाने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा है, नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनूपा, शंभु विरंचित विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश तै नाना। जिसका कि अर्थ है कि वेद जिन्हें ये भी नहीं कहकर निरूपित अर्थात परिभाषित करते हैं, जो आनंददायक होकर भी उपाधि अर्थात नाम से रिक्त हैं, परंतु बहुत ही अनुपम हैं, जिनके अंश मात्र से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु प्रकट होते हैं, वे ही निराकार, अनंत, सर्वव्याप्त, सर्वविदित ईश्वर हैं। श्री कृष्ण उन्हीं ईश्वर की बात यहाँ इस श्लोक में कर रहे हैं, जो निराकार है, जो अनंत है, जो सर्वव्यापी है और जो सब कुछ जानता है। उस ईश्वर के प्रति समर्पण के भाव की बात श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, और इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ऐसी भक्ति, ऐसे समर्पण के लिए एकांत का होना बहुत जरूरी है। यहाँ एकांत से उनका तात्पर्य है मन को स्थिर करने के लिए। चंचल मन तो भटकता है, वहाँ एकाग्रता नहीं होती, और जब एकाग्रता नहीं होगी तो समर्पण कहाँ से होगा। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि समर्पण के लिए, भक्ति के लिए ज़रूरी है एकाग्रता का, एकांत का होना, जहाँ और कोई भी नहीं हो, केवल भक्ति का भाव हो, केवल समर्पण का भाव हो। तो जब मनुष्य शांत चित्त मन से संयमित होकर अपना समर्पण ईश्वर के प्रति कर पाएगा, तभी उसे एकांत का अनुभव स्वयं ही हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे हर प्रकार की शुद्धता भी करनी होगी। यहाँ उनका तात्पर्य शुद्धता यानी शुचिता से है, साफ सफाई से है। तो सिर्फ अपने तन की सफाई की बात वो नहीं कह रहे हैं, या आसपास की सफाई की बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि मन की सफाई की बात कर रहे हैं। हर तरह के विकारों से स्वयं को दूर रखने की बात कर रहे हैं, जिसमें द्वेष, लालच, जलन, क्रोध, काम जैसे विकार हैं। उन सबको दूर करना होगा, तभी शुचिता हो पाएगी और तभी एकाग्रता भी आ पाएगी। और जब ये भाव मन में उत्पन्न होंगे, तभी भक्ति या समर्पण का भाव भी उत्पन्न होगा। और अंत में वो कहते हैं कि जो व्यक्ति तमाम तरह के विकारों से स्वयं को दूर करके उस भीड़ से भी अपने आप को अलग कर लेता है, जो दुराचारियों की भीड़ है, जो असत्य बोलने वालों की भीड़ है, जो ठगने वालों की भीड़ है, तभी वो किसी भी प्रकार के समर्पण के लिए तैयार हो सकता है। तो मनुष्य को भीतर से शुचिता लाने के लिए एकाग्रता का लाना जरूरी है, और इसके साथ ही साथ उसके अंदर विरक्ति का भाव भी होना बहुत जरूरी है।
विरक्ति के ऊपर और दंभ के ऊपर भगवान श्री कृष्ण पहले ही बहुत सा बता चुके हैं। जो मैंने पिछले वीडियोस में बताई थी बातें, उनके लिंक्स मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उनको ज़रूर सुनिएगा तो आप समझ पाएंगे कि शुचिता के लिए और एकाग्रता के लिए, एकांत के लिए क्या बातों का होना ज़रूरी है, किन भावों का होना ज़रूरी है। तो अब इस पूरे श्लोक का हम अर्थ समझ पाएंगे, जो सचमुच में गहराई में उतरकर ही समझ में आता है कि हमें उस निराकार ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव जब उत्पन्न होगा, जिसके लिए एकांत और शुचिता की आवश्यकता के साथ ही साथ विरक्ति का भाव होना भी जरूरी है, तभी हम सत्य का बोध कर पाएंगे और ऐसा व्यक्ति ही परम ज्ञान का अधिकारी हो सकता है, क्योंकि वही तो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अंत में मैं फिर से एक बार इस 11वें श्लोक का वाचन करूंगी और उसके साथ ही इस वीडियो की समाप्ति भी हो जाएगी। तो आप भी मेरे साथ दोहराइए। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अर्तिर्जन संसदि इति।